नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के मिशन वायनाड की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर घोषणा की गई है कि वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी के साथ केरल से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर की किसी सीट पर अपनी ताल ठोकेंगे। तो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि अगर आप दक्षिण की राजनीति को थोड़ा समझते हैं तो एक जबरदस्त कोशिश जरूर है कि दक्षिण से भी कुछ सीटें जो है निकाली जाए। हालांकि बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की कुछ राज्यों में है, दक्षिण में भी बहुत ज्यादा सीट्स नहीं, लेकिन फिर भी खास तौर से अगर हम बात करें वायनाड सीट से वो पर्चा भरेंगे। इससे पहले रोड शो करेंगे। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल रहेंगी। दरअसल 23 तारीख को वोटिंग होनी है इस क्षेत्र के लिए, तो कुछ सवाल जो हैं वो भी जरूरी हो जाते हैं। राहुल के 2 जगह से चुनाव लड़ने के पीछे क्या कांग्रेस की रणनीति है, ये जानना जरूरी है। राहुल गांधी को अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं। दक्षिण से राहुल का चुनाव लड़ना डिमांड या डर? कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का है डर। सेंध लगने का क्या दीदी से डर गए हैं भैया? तो वायनाड सीट की जब हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर केरल की लोकसभा सीट है वायनाड। वायनाड की सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से मिलती है। साल 2008 में वायनाड लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। 3 जिलों कोझिकोड, वायनाड और मलप्पुरम से मिलकर बनी है। सीट की ग्रामीण आबादी अगर हम बात करें 93.15% शहरी आबादी है, और अगर हम बात करें 6.85%। सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 12,49,420 है। पुरुष मतदाता जो हैं वो 6,14,822, महिला मतदाता 6,34,598। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 73% वोटरों ने वोटिंग की थी। 2009 और 14 की बात करें तो कांग्रेस के एमआई शानवास जीते थे। 2014 की बात करें तो कांग्रेस को यहां 41.21% वोट मिले थे। बीते साल शानवास की मौत के बाद से सीट खाली है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2014 और 2009 की जब हम बात करते हैं, 2009 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और 14 में ये आंकड़ा थोड़ा कम रह गया था। संतोष नायर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। संतोष जी, किस तरह से इसको समझा जाए दक्षिण की राजनीति के संदर्भ में भी, और अगर हम बात करते हैं कि पहली बार यूपी से बाहर निकले हैं तो यूपी में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जितने भी बड़े नेता, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई भी बड़ा नेता जो है 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी का भी देखा जाए तो वो जब उनका इंतकाल हुआ था 84 में, तब भी वो यूपी से नहीं, वो आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ी थी। सोनिया जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे, तो ये नई बात नहीं है। हालांकि अभी जो साउथ से कांग्रेस के कहने का मतलब यह है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ अलग नहीं है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक मैसेज कन्वे होगा और उस पर वोटिंग पे असर करेगा साउथ स्टेट्स में। एक और चीज, अगर हम स्टेटमेंट्स का जिक्र करें तो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था। अगर हम दक्षिण भारत की जब बात करते हैं संतोष जी, तो उसमें ये कि दक्षिण को नजरअंदाज किया जाता है डेवलपमेंट के लिहाज से, और बहुत ज्यादा लीडरान जो है वो सेंटर में नहीं पहुंचते हैं या फिर अनदेखी होती है। और राहुल गांधी पिछले दिनों कहते हैं कि मौजूदा सरकार ने जो दक्षिण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो एक सॉफ्ट हम कहें कि अपने आप को दिखाते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। नहीं, बात सही है। और खास करके कुछ कांग्रेसियों से हमारी बात भी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि केरल, हालांकि इनको चुनाव लड़ने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटका और गौरतलब है कि केरल ने भी आग्रह किया था, तो केरल को उन्होंने चुना है। तो उसका एक दूसरा रीजन भी ये कह रहे थे कि पिछले साल की 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बाढ़ आया था, तो उसपे भी जो है पुरजोर तरीके से उनकी केरल से कोई मदद नहीं मिला था। तो वो भी एक रीजन है केरल चुनने का। ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। और अगर हम अब इसे अमेठी की अगर हम जंग के तौर पर देखें तो कुछ सवाल ऐसे कि शायद अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं रहा, अमेठी में डेवलपमेंट नहीं कर पाए, अपने क्षेत्र में नहीं गए, इसलिए एक सेफ सीट जो है वो चुन रहे हैं, क्योंकि 2009-2014 में कांग्रेस वायनाड जीती है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं?
ये सब देखिए, ये जब चुनाव का माहौल होता है तो प्रतिद्वंदी क्या कहेगा? प्रतिद्वंदी तो यही कहेगा ना। अगर ऐसा कहा जाए तो फिर प्रधानमंत्री जी बड़ौदा से और वाराणसी से क्यों लड़े थे? ये तो चुनाव के माहौल में ये सब तो कहा जाता है। और वोटर जो होता है, वोटर अपना दिमाग लगा के ही वोट करता है। वोटर समझता है सब कुछ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस चीज को देखिए, दो बातें निकल कर आई। आप संतोष जी हमारे साथ रहिएगा और बातचीत करेंगे। दो बातें जो महत्वपूर्ण निकल कर आती है कि ऐसा पहली बार तो नहीं है कि कोई नेता जो है 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन क्या मैसेज जा रहा है, साउथ की पॉलिटिक्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। और जब हम नॉर्थ इंडिया का जिक्र करते हैं, एक तरफ राहुल गांधी को मिशन वायनाड पर, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी आज मिशन अमेठी पर आने वाली है। स्मृति ईरानी आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी, ये भी जो है जानकारी निकल रही है। तो एक तरफ राहुल गांधी आज वायनाड में है, जबकि स्मृति ईरानी जो है वो 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर है। हालांकि 2014 में वो हार जरूर गई थी, लेकिन उनकी सक्रियता बरकरार रही थी। 2014 के चुनावों में भी अमेठी की सीट पर हम बात करें, डेवलपमेंट्स को लेकर, कई प्रोजेक्ट्स को लेकर, काम को लेकर, और कई ऐसे त्योहार हुए जब उन्होंने लोगों को तोहफे भी दिए, जैसे गाय बांटने का जिक्र हुआ था और तरह के पेड़ पौधों को लेकर। तो खैर 2 दिन वो यहाँ पे रहने वाली हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण जो दिन है वो उस हिसाब से हैं। और राहुल गांधी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो आज नामांकन जो है अपना दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रोड शो भी करेंगे। प्रियंका गांधी उनके साथ रहेंगी।